हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलीमर का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आज हम टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। तो पॉलीमराइजेशन पॉलीमर्स जो बनते हैं बेसिकली वो दो मैकेनिज्म से बनते हैं। एक होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन जिसको चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं, और दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जिसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहला मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन बेसिकली उन कंपाउंड्स में होता है जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो उनमें बेसिकली ये मैकेनिज्म होगा। ये तीन तरीके से हो सकता है, आइदर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो सकता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म। दूसरा हो सकता है केटायनिक मैकेनिज्म से, और तीसरा हो सकता है एनायनिक मैकेनिज्म कि एनायन बन रहा हो उससे हो सकता है। सबसे इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है वो होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो बेसिकली हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखेंगे कि इसमें क्या होता है। तो बेसिकली ये रिएक्शंस जो होती है वो किसी इनिशिएटर की प्रेजेंस में होती है, और वो इनिशिएटर आपके पास में हो सकता है या तो O2 और कोई परोक्साइड हो सकता है, परोक्साइड, ठीक है, O2 या फिर परोक्साइड। इनिशिएटर का काम होता है रिएक्शन को इनिशिएट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर O2 और जैसे आपने फ्री रेडिकल रिएक्शंस एडिशन ऑफ HBr देखा है एल्कीन में, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म सेम वैसे ही है। यहाँ पर हम जैसे रिएक्शंस देख रहे हैं NCH2 डबल बॉन्ड CH2 का पॉलीमराइजेशन करेंगे तो CH2 और हमें पॉलीमर मिलेगा पॉलीथीन बेसिकली, ठीक है, ये पॉलीथीन है। तो सेम इसी टाइप में होगी रिएक्शंस। अब क्या होता है मैकेनिज्म, वो मैकेनिज्म देखते हैं फिर हम बात करेंगे। मैकेनिज्म में सबसे पहला आपके पास में जो स्टेप होती है, फर्स्ट स्टेप है इसमें ए चेन इनिशिएशन स्टेप। और देखिए चेन कैसे इनिशिएट होती है वो देखते हैं सबसे पहले। तो चेन इनिशिएट होने का तरीका, इनिशिएटर हम जनरली परोक्साइड इस्तेमाल करेंगे, तो मैं यहाँ पर बेंजोइल परोक्साइड लेता हूँ। बेंजाइल परोक्साइड होता है C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O C6H5। जब क्या होता है इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में यहाँ से और यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, बेसिकली दोनों इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा। तो आपके पास में क्या बनेंगे, हमारे फ्री रेडिकल बनेंगे। तो दो मॉलिक्यूल C6H5 C डबल बॉन्ड O डॉट बनेगा। ये क्या है आपके पास में फ्री रेडिकल, वापस क्या होगा दूसरे फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा, और वो फ्री रेडिकल कौन से हैं, C डबल बॉन्ड O। यहाँ से ये बॉन्ड अब टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, तो हमारे पास में मिलेगा 2C6H5 डॉट प्लस 2CO2। ये हमें दो मिले हैं बेसिकली। तो फ्री रेडिकल ये जनरेट हुआ। अब ये रिएक्शंस में हेल्प करेगा। जैसे सेम मैकेनिज्म वहीं पे होता था आपके पास में HBr में, ये HBr के साथ में रिएक्शंस करता था, ठीक है, तो वहाँ से H डॉट के साथ में रिएक्शन करके C6H6 बन जाता था। यहाँ पर एल्कीन है, बस HBr है नहीं, तो ये एल्कीन के साथ में रिएक्शन करेगा कैसे, C6H5 डॉट प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ से क्या होगा, ये फ्री रेडिकल में ब्रेक डाउन होगा और ये फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना लेंगे, और प्रोडक्ट होगा C6H5 CH2 दूसरे वाले CH2 पर फ्री रेडिकल आ गया। सिमिलरली ये एक और मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड के साथ में कंबाइन होगा और प्रोडक्ट बनेगा C6H5 CH2 फ्री रेडिकल। सिमिलरली ये वापस एक और मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 के, और प्रोडक्ट बनेगा C6H5 CH2 ट्वाइस, फिर बॉन्ड आपके पास में CH2 फ्री रेडिकल ऐसे जुड़ता जाएगा, और ये फाइनली प्रोडक्ट बनाएगा C6H5 CH2, और यहाँ पर भी बॉन्ड है CH2N हो गए, और बाद में CH2 फ्री रेडिकल, ठीक है।
अब देखिए आपके पास में ये बनते जा रहे हैं। पहला यहाँ तक रिएक्शन, ये रिएक्शन जो प्रोडक्ट था यहाँ तक चेन इनिशिएशन स्टेप थी। यहाँ से सेकंड स्टेप चालू हो जा रही है, जब ये मॉलिक्यूल इससे कंबाइन हो रहा है तो ये चेन प्रोपोगेशन स्टेप हो गई। देखो चेन प्रोपोगेट हो रही है, प्रोपोगेशन स्टेप हो गई। यहाँ से चेन स्टार्ट हो गई बनना लगातार, ठीक है। पहले फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, इनिशिएट हो गया। अब इनिशिएट होने के बाद में CH2 नेक्स्ट एल्किन के साथ में कंबाइन हो रहा है, फिर ये एल्किन के साथ में कंबाइन हो रहा है, फिर ऐसे कंबाइन होता जा रहा है और हमारे पास में चेन प्रोपोगेट हो गई है। फिर आता है चेन टर्मिनेशन स्टेप, कि चेन अब टर्मिनेट भी हो। तो देखिए चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, टर्मिनेशन स्टेप में बेसिकली आपके पास में C6H5CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसे N मॉलिक्यूल्स हैं, CH2 फ्री रेडिकल, ये आपस में कंबाइन होगा दूसरे C6H5CH2 CH2N CH2 फ्री रेडिकल के साथ में। ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होंगे और देखिए जनरल जो पैटर्न है आपको ये मिलेगा CH2N, ठीक है। अगर ये N1 ले लो, लेट से ये N2 ले लिया, तो दोनों N1 + N2 आपके पास में कुछ N मिल गया है यहाँ पे। तो मैं कह देता हूँ कि ऐसे रिपीट हो रहे हैं, लास्ट में C6H5 लग जाएंगे, जो हमें दिखाना ज़रूरी नहीं है, तो हम इसी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हमारे पास में चेन टर्मिनेशन स्टेप हो गई है, ठीक है। तो बेसिकली एडिशन पॉलीमराइजेशन 3 स्टेप्स में होता है, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपोगेशन स्टेप्स एंड चेन टर्मिनेशन स्टेप। इस तरीके से हमें एल्कीन मिलती है। क्लियर है। अब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे और इसके एग्जांपल्स में क्या क्या हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास में सबसे पहला इसका एग्जांपल्स है पॉलीथीन, जो हमने अभी देखा है। पॉलीथीन हमने बेसिकली अभी बनाया था, वो पॉलीथीन ही बनाया था, ठीक है। अब पॉलीथीन में भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। पॉलीथीन भी 2 टाइप के होते हैं, इसको फर्स्ट ले लेते हैं। तो पॉलीथीन आपके पास में एक हो गया लो डेंसिटी पॉलीथीन, और दूसरा हो गया है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन में देखिए क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 N जो आपके पास में है एल्कीन, इनका 1000 to 2000 ATM प्रेशर पर, एंड टेम्परेचर आपके पास में कंडीशंस जो होती है वो टेम्परेचर कंडीशंस 350 केल्विन टू 570 केल्विन में रखा जाता है, तब ये बनता है CH2N, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, आपके पास में जो पॉलीथीन बना लो डेंसिटी पॉलीथीन बनता है, इससे LDP हम कह देते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन। लो डेंसिटी पॉलीथीन में क्या होता है कि केमिकली इनर्ट होता है, टफ होता है बट फ्लेक्सिबल। इट इज़ टफ बट फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल है, और फ्लेक्सिबल होने के कारण ही हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या ऐसे प्रोडक्ट बनाएंगे जो हमें बेसिकली फ्लेक्सिबल चाहिए। जैसे कि आपके पास में एग्जांपल हो गए स्क्विज बोतल, ठीक है। जो पानी पीने की बोतल है जो दबती है वो उनको हम कहते हैं स्क्विज बोतल, ठीक है, स्क्विज बोतल। और हमारे पास में हो गए फ्लेक्सिबल पाइप्स जो होते हैं पानी सप्लाई करने के लिए, फ्लेक्सिबल पाइप्स, ठीक है। हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर्स जो होते हैं उनका इंसुलेशन के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वो हो गए, तो इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिंग वायर, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। सेकंड जो अब हम देखेंगे वो हमारे पास में है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में हाई डेंसिटी पॉलीथीन, HDP में लिख देता हूँ। ये बेसिकली प्रेशर जो रेंज होती है वो प्रेशर रेंज 6 to 7 ATM होती है, और जो टेम्परेचर रेंज होती है वो 333 केल्विन टू 343 केल्विन होती है, ठीक है। ये बनता है जिगलर नाटा कैटालिस्ट, एक कैटालिस्ट होता है जिगलर नाटा कैटालिस्ट
जिगलर और नाटा दो साइंटिस्ट थे, जर्मनी के ही थे। इन दोनों को नोबेल प्राइज़ भी मिला था जिगलर नाटा कैटालिस्ट के लिए। ठीक है, तो ये क्या होता है जिगलर नाटा कैटालिस्ट? ये होता है टेट्रा इथाइल एल्यूमिनियम। टेट्रा इथाइल एल्यूमिनियम मतलब C2H5 थ्राइस एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4। तो इसकी प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाते हैं। ये वाले इनिशिएटर की प्रेजेंस में होते थे, ऊपर वाले LDP पेरोक्साइड या डाई ऑक्सीजन। ये वाले होते हैं जिगलर नाटा कैटालिस्ट की प्रेजेंस में होते हैं। ये रिलेटिवली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और हाई डेंसिटी होती है। ठीक है, तो मोर टफ होते हैं ये एंड हार्ड होते हैं। हाई डेंसिटी होती है तो इनकी डेंसिटी हाई होती है रिलेटिवली प्रीवियस वन से, हाई डेंसिटी। ये हो गए इनके जो यूज है, वो यूज भी देखिए आप हाई डेंसिटी और टफ वाले यूज में होंगे। तो आपके यूजेस देखिए कहाँ कहाँ यूज होते हैं इसमें। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर स्क्विज बोटल्स बन रही थी, यहाँ पे हार्ड बोतल हो गई है। यहाँ पे फ्लेक्सिबल पाइप्स थे, यहाँ पे हार्ड पाइप्स हो गए हैं। ठीक है, तो इन जगह इन पर क्या क्या होता है, यूज होता है। और क्या क्या है, जैसे बकेट्स हो गए, डस्टबिन हो गए, बकेट डस्टबिन, वहाँ पर हम इनका इस्तेमाल करते हैं डस्टबिन्स में। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट इसका एग्जांपल्स है और देखते हैं इसके एग्जांपल्स सेकंड। ठीक है, वो सेकंड एग्जांपल्स है आपके पास में टेफ्लॉन। टेफ्लॉन होता है आपके पास में पॉली टेट्रा फ्लोरो इथेन, जिसको कहा जाता है टेफ्लॉन। कॉमन नेम इसका टेफ्लॉन है। ये बेसिकली कैसे बनता है, सबसे पहले प्रोसेस देखिए। N मॉलिक्यूल CF2 डबल बॉन्ड CF2 टेट्रा फ्लोरो इथीन, 4 फ्लोरो है इसलिए टेट्रा फ्लोरो। जब पॉलीमराइजेशन में जाएंगे तो हमारे पास में CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 और ये N बन जाएगा। बस क्या किया हमने, H की जगह F रख दिया। सेम प्रोसेस है, H की जगह F रख दिया, यहाँ पर H की जगह F रख देंगे तो ये बन जाएगा। इथीन इसलिए क्योंकि इथीन से बना है, इसलिए टेट्राफ्लोरो इथीन नाम है, पॉली टेट्राफ्लोरो इथीन नाम हो गया इसका। ठीक है, अच्छा अब इसकी खास बात ये होती है कि ये कोरोजिव के लिए रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, रेजिस्टेंट टू कोरोजिव नेचर, रेजिस्टेंट टू कोरोजन से क्या होता है, रेजिस्ट करता है, इसलिए ये काफ़ी यूजफुल के लिए भी है। मेकिंग ऑयल सील्स बनाने में इस्तेमाल होता है। जैसे क्या होते हैं, जहाँ पर इसके यूजेज कहाँ होंगे, जहाँ पर हमें काफ़ी हार्ड चीज़ें चाहिए और वैक्यूम क्रिएट करने वाली टाइप से चीज़ें चाहिए, जैसे मेकिंग ऑयल सील्स। ठीक है, कि ऑयल का लीकेज बिल्कुल नहीं चाहिए तो वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। गैस का लीकेज नहीं चाहिए तो उसको बंद करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल्स बनाने हैं, नॉन स्टिक कोटेड यूटेंसिल्स जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, उनके लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। थर्ड फिर हो गया आपके पास में पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, थर्ड। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल बेसिकली पॉली है तो हम इसका मोनोमर हमें पता चल गया एक्राइलोनाइट्राइल है। अब एक्राइलोनाइट्राइल होता क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर आपके पास में CN जुड़ गया है। ऐसे N मॉलिक्यूल्स जब आपस में कंबाइन होंगे तो हम उसे पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल कहते हैं। पॉलीमराइजेशन में जाएगा तो CH2 CH और N जुड़ गया, इसके साथ में एक CN ग्रुप एक्स्ट्रा है तो मैंने CN को यहाँ दिखा देता हूँ। बस क्या किया, H की जगह यहाँ पर CN जुड़ गया है, यही हुआ है और कुछ नहीं। ठीक है, इसको कह दिया पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल। ये हो गया आपके पास में एक्राइलोनाइट्राइल। इसका यूज जो है वो वूल की जगह इस्तेमाल करते हैं, यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर वूल, यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट फॉर वूल। ठीक है, वूल का इन मेकिंग से कॉमर्शियल फाइबर्स बनाने में इस्तेमाल होता है, इन मेकिंग कॉमर्शियल फाइबर। और कॉमर्शियल फाइबर को हम जैसे क्या हो गए, कॉमर्शियल फाइबर आपके पास में हो गए ओरलोन और एक्रिलेन फाइबर, एज ओरलोन
और एक्रिलेन, इनको बनाने में ये इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन के। अब हम बात करेंगे, वो है हमारे पास में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशंस। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन सेकंड मेथड, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जिसको हम ये भी कहते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ऊपर वाला जो मेथड था वो जहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते थे वहाँ इस्तेमाल किया जाता था। ये वाला मेथड जहाँ पर बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वाला मेथड इस्तेमाल करता है बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मॉलिक्यूल्स में उनका पॉलीमर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स होता है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे लास्ट क्लास में आपको बताया था कि स्मॉलर, जब भी कंडेंसेशन प्रोसेस है तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे, सच एज H2O, NH3, इथेनॉल एक्सेट्रा। ऐसे मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं, उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे। इसका एग्जांपल्स भी आप लोगों को बता रखे थे। ठीक है, तो वो सबसे पहला ऐसा एग्जांपल्स हमने क्या क्या देखा था। सबसे पहले हमने देखा था इसका फर्स्ट एग्जांपल जैसे बात करें तो नाइलॉन 66 में क्या हुआ था हमारे पास में C डबल बॉन्ड OH एडिपिक एसिड हमने लिया था जिसका फॉर्मूला C डबल बॉन्ड OH होता है। ठीक है, प्लस हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, ये एडिपिक एसिड हो गया, एडिपिक एसिड, और ये हेक्सामिथाइलिन डाइएमाइन कॉमन नेम है ये इसका, मिथाइलिन डाइएमाइन। IUPAC नेम की अगर बात करें तो आपके पास में हो जाएगा हेक्सेन 16 डाइएमाइन। ठीक है, अब देखिए आपस में ये कंबाइन होंगे तो N मॉलिक्यूल इसके कंबाइन होंगे और N ही मॉलिक्यूल इसके कंबाइन होंगे, और N मॉलिक्यूल्स कंबाइन होने से प्रोडक्ट आपके पास में बनेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं इन दोनों के स्ट्रक्चर OH इसका और H इसका चला जाएगा, तो यहाँ से बनेगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ से जुड़ गया NH और इसके बाद में CH2 6। ठीक है, इधर देखिए CH2 4 और इसके बाद में C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सिमिलरली इसका OH, अब ठीक है इसका OH और नेक्स्ट वाले का NH2 का H रिमूव होता चला जाएगा, इधर से यहाँ पर NH आ गया, इसका H और दूसरा वाला C डबल OH अब जो आएगा उसका OH गायब होता चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमें ये ग्रुप प्रोडक्ट मिलता है और इसका हम कहते हैं नाइलॉन 66। इसको 66 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें भी 6 कार्बन है और इधर भी 6 कार्बन है। नाइलॉन आपको पता है ये सिंथेटिक फाइबर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड इसका एग्जांपल्स अगर बात की जाए तो आपके पास में टेरिलीन और डेक्रोन हो गया, टेरिलीन और डेक्रोन, जिसको डेक्रोन भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है जो मोनोमर्स होते हैं वो इथाइलिन ग्लाइकोल होता है। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला CH2OH एंड CH2OH, दोनों कार्बन के ऊपर क्या है OH ग्रुप होता है। ठीक है, CH2OH और CH2OH। जब इसकी रिएक्शंस हम करवाते हैं टेरेथेलिक एसिड के साथ में, टेरेथेलिक एसिड होता है वो C डबल OH होता है और यहाँ पर C डबल OH होता है। इन दोनों के जब हम N मॉलिक्यूल्स आपस में लेंगे तो ये पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में चला जाएगा और कंपाउंड कुछ इस हिसाब का हमारा बनेगा। देखिए ध्यान से, CH2O और इधर से चला गया, नेक्स्ट आपके पास में CH2O C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और फिर आपके पास में बेंजीन रिंग है ही और C डबल बॉन्ड O, और अगला वाला ये यहाँ से N मॉलिक्यूल जुड़ गए। देखिए क्या हुआ है, आपके पास में H2O मॉलिक्यूल्स रिमूव है,
ये ग्रुप इसके साथ में कंबाइन होगा आपस में दोनों, इसका OH जाएगा, इसका H चला गया। सिमिलरली फिर इसका OH दूसरे मॉलिक्यूल में चला जाएगा और इधर वाले से इसका H चला जाएगा। तो आपके पास में बेसिकली क्या है, ये एस्टर ग्रुप भी बन रहा है, इसलिए इसको पॉली एस्टर भी कहा जाता है, पॉलिएस्टर। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाला जो ग्रुप है ये पॉलीएस्टर ग्रुप है। ठीक है, अच्छा फिर अगर हम बात करते हैं तो पॉलीएमाइड्स में जैसे हमने एग्जांपल ले लिया है, एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे ये पॉलीएमाइड्स इसको कहा जाता है क्योंकि एमाइड ग्रुप है। ठीक है, ये वाला ग्रुप जो है ये एमाइड ग्रुप है, इसलिए इसको पॉलीएमाइड भी कहा जाता है। इसका एक और बढ़िया एग्जांपल है नायलॉन 6, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, नायलॉन 6। और नायलॉन 6 बेसिकली क्या है, आपके पास में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है। अब क्या होता है कि ये जनरली हमें लगता है कि भाई कैसे नायलॉन 6 है वो कंडेंसेशन पॉलीमर है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, NH होता है और उसके बाद में आपके पास में ऐसे ग्रुप जुड़ गए हैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। जब इसका हम पॉलीमराइजेशन करेंगे तो हमारे पास में कुछ इस हिसाब से देखेगा। ये देखिए कार्बन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये चेन खुल गया, कार्बन पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। फिर इसके बाद एक CH2, 2, 3, 4, 5 CH2, तो मैं 5 CH2 को ऐसे जोड़ देता हूँ। उसके बाद में देखिए ये NH है और चूँकि ये बॉन्ड टूट गया है इसके साथ में, तो ये भी ऐसे जला जाता है। फिर ये NH दूसरे मॉलिक्यूल के C डबल बॉन्ड O के साथ में कंबाइन होगा, ऐसा चला जाए। तो भाई हम इसको क्यों कहते हैं कि ये कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, इसका भी एक कारण है। और उसका कारण क्या है वो देखिए। सबसे पहले ये क्या करता है, H2O के साथ में रिएक्शंस करके बनाता है NH2 CH2, आपके पास में 5 और C डबल बॉन्ड O OH। अब ऐसे N मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन होंगे और -NH2 के बाद में ये बनेगा। तो पहले H2 मॉलिक्यूल ऐड हुआ, रिंग ओपनिंग हुई, रिंग ओपनिंग के बाद में यहाँ से OH चला जाएगा, दूसरे मॉलिक्यूल्स का H चला जाएगा और ये मॉलिक्यूल्स बना देगा नायलॉन 6। इसको 6 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 6 कार्बन है। क्लियर है? अच्छा, पॉलीएस्टर का हमने एग्जाम्पल देख ही लिया था। अब देखिए फिनाइल, फोर्थ एग्जाम्पल जो है वो फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, उसको पहले जैसे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, उसके लिए हमें पेज की रिक्वायरमेंट होगी दिखाने के लिए। ठीक है, तो अब आते हैं हम फिनाइल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन पर। फिनाइल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन और इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, नोवोलेक एंड बेकेलाइट, और उन सबको हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके। बेसिकली क्या है कि आपको नाम से ही पता चल गया कि फिनोल और जब हमारे पास में HCHO फॉर्मेल्डिहाइड आपस में H+ और OH- की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाते हैं तो हमारे को प्रोडक्ट मिलते हैं बेसिकली आइदर OH और CH2OH। ठीक है, प्लस हमारे पास में OH और CH2OH प्लस बाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट भी मिल गए, पॉली सब्सटीट्यूटेड, जैसे CH2 यहाँ भी लग गया, यहाँ भी लग गया, CH2 तीनों जगह, OH भी तीनों जगह भी लग जाता है। ठीक है, उनसे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है। मेजर प्रोडक्ट हमारा ये बनता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये आप लोग फिनोल चैप्टर में पढ़ोगे भी। ठीक है, अच्छा, क्योंकि इसका कॉमन नेम्स जैसे HCHO जब जोड़ते हैं तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, अब देखिए आगे आपके पास में क्या होता है, जब हम ऐसे N मॉलिक्यूल्स आपस में लेते हैं OH की, किससे, CH2OH के साथ में। ठीक है, N मॉलिक्यूल्स आपस में ले लिए और रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती है यहाँ पर, तब हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट हमारे पास में ये हो गया है OH CH2, फिर दूसरा मॉलिक्यूल CH2, दूसरा मॉलिक्यूल्स आपस में यहाँ पर जुड़ गया है आपके पास में। ठीक है, और यहाँ पर OH आ गया है, दूसरा मॉलिक्यूल CH2, यहाँ पर CH2 और ऐसे चला जाता जाएगा, एन टाइप से जाते जाने दो। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ है कि यहाँ एक का तो OH चला गया और दूसरे मॉलिक्यूल्स का यहाँ का H चला जाएगा, दूसरे फिनोल के यहाँ से H चला जाएगा, तो H2 रिमूव होता जा रहा है बेसिकली। इसका OH और जो ये CH2 जिससे जुड़ रहा है दूसरे फिनोल के यहाँ से, तो इसका H भी जाता जा रहा है। इसको हम कहते हैं नोवोलेक, नोवोलेक नाम है। ठीक है, इसको बनाते जाओ तो ये नोवोलेक हो जाएगा। जब नोवोलेक को ही हम
फर्दर HCHO के साथ में और रिएक्शंस होती है, ठीक है। फर्दर पॉलीमराइजेशन होता है, पॉलीमराइजेशन और ज़्यादा जो पॉलीमराइजेशन हम इसका कर देते हैं HCHO की प्रेजेंस में, तो हमारे पास में क्या बनता है, इसमें ब्रांचेज आते हैं, क्रॉस लिंक्ड बन जाता है ये। और क्रॉस लिंक में देखिए क्या होता है, CH2 और यहाँ पर बेंजीन रिंग, उसके साथ में OH। सबसे पहले इनको देखिए CH2, ये तो हमारे पास में 2 लेयर थी, CH2 OH और ऐसे CH2, ये तो जाता ही जाएगा, ठीक है। दूसरी हमारे पास में एक और है OH, इन्हीं को देखिए, क्योंकि क्रॉस लिंक हुआ है तो ऑफकोर्स 2 लेयर आपस में, सॉरी इसको नीचे दिखाना होगा क्योंकि ऊपर वाली चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है। मैंने इसका अपोजिट दिखा दिया है आप लोगों को। CH2 और इधर जाते जाएंगे। अब क्या होगा कि बीच में HCHO हमारे पास में है, उसकी वजह से हमारे पास में CH2 ग्रुप जाएगा और ये ग्रुप ऐसे बन जाएंगे। तो बेसिकली देखो हर एक में CH2 OH के ग्रुप की हमारे ऐसे जुड़ गए हैं, क्रॉस लिंकिंग हो गई CH2 ग्रुप से। किसकी प्रेजेंस में हुआ वो, HCHO के। HCHO में देखो आपके पास में बेसिकली ऑक्सीजन गायब हो गया और यहाँ से एक H और यहाँ से एक H गायब हुआ, तो बेसिकली H2O ही गायब हुआ है। तो ऐसे क्या हुआ, हमारे पास में क्रॉस लिंक्ड आ गए, तो इसको हम क्रॉस लिंकिंग भी कहते हैं, ठीक है। ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स थे। ओके, थैंक यू।